नमस्कार, एजुकेशन प्लस करने पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान और उनकी शाखाओं का अध्ययन करते हैं और इससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान, उनकी शाखाएं है ना, उन शाखाओं में जो महत्वपूर्ण है उनकी परिभाषाएं भी आपको बताई जाएगी और उनके परिभाषाओं के साथ उनके जो अर्थ होते हैं और उनके पिता हैं उनके भी नाम आपको बताए जाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समाज और समाज के व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन करते हैं, उनके विचारों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं सभी के सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। सामाजिक विज्ञान की शाखाएं, सामाजिक विज्ञान की कई शाखाएं हैं। सामाजिक विज्ञान की शाखाएं जैसे हो गया निरीह विज्ञान, है ना। निरीह विज्ञान मतलब हो गया मानवों से संबंधित विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र, रुपये पैसों से शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, भाषा विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, ये सब जो शाखाएं हैं वो सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण है उन सभी शाखाओं को हम लोग उनका अध्ययन करेंगे और उनकी परिभाषाएं, उनके अर्थ और उनके पिता कौन है ना, या इसका विकास कब हुआ या जो सब्जेक्ट था कब शुरू हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग रुपयों पैसों से संबंधित अध्ययन करते हैं। इसमें लेन देन हो गया, वस्तुओं का उत्पादन हो गया, है ना, यानी व्यापार से संबंधित जितने भी अध्ययन हैं हम लोग किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। उनका वितरण, किस प्रकार से उन्हें हम लोग वितरण करेंगे, किस प्रकार से उसे बेचा जाएगा, किस प्रकार उसका उत्पादन किया जाएगा, है ना, और किस प्रकार कौन सी वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा हो रहा है, मतलब किस वस्तुओं का यूज ज़्यादा हो रहा है या किसका कम हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र संस्कृत के कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है और 2 शब्द हैं अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब क्या होता है? शिक्षा, यानी कि धन से संबंधित शिक्षा, है ना, यानी धन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। अर्थशास्त्र पर सबसे पहले जो पुस्तक लिखी गई, यानी सबसे पुरानी पुस्तक, है ना, कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, है ना, और जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक सबसे पहले लिखी गई थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और इसे किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। लेकिन ये उस समय के शासन पर आधारित था। और आज का जो अर्थशास्त्र है, मतलब आधुनिक अर्थशास्त्र है, इसका जन्म कब हुआ? आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है एडम स्मिथ को। उन्होंने ही सबसे पहले 1776 ईस्वी में, सबसे पहले 1776 ईस्वी में एक किताब आई थी उनकी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी और यहीं से अर्थशास्त्र का जन्म होता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म होता है। आइए हम लोग सामाजिक विज्ञान की दूसरी शाखा के बारे में पढ़ते हैं, भूगोल, और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग भूगोल किसको कहते हैं? तो भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के स्वरूप,
है ना। मुख्य रूप से भूगोल में हम लोग पृथ्वी का अध्ययन ही करते हैं। पृथ्वी के स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी के स्वरूप, उनके रूप, आकार और उनके विभागों का ही, है ना, उनके प्राकृतिक विभागों का ही अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी पर उपलब्ध चीजों के बारे में अध्ययन करना। भूगोल भी दो शब्दों से मिलकर बना है। भू मतलब क्या होता है, भूमि या पृथ्वी, और गोल मतलब तो जानते ही हैं, गोल होगा। तो भूगोल का अर्थ हो गया, हम लोग कह सकते हैं इसे भूमि गोल है ना, यानी पृथ्वी गोल है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना, विद्वान था ये। और ये कहाँ कराने वाला था? यूनान का रहने वाला था। और सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, है ना, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इसी ने किया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, यानी कि ईसा के जन्म के 3री शताब्दी, ईसा के जन्म से पहले, है ना, जो 3री शताब्दी थी उसमें इसका प्रयोग किया गया था। भूगोल का पिता, तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को कहा जाता है। और इसने क्या किया था? पृथ्वी की पूरी परिधि का करीब करीब सही मापन किया था। यानी पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी क्या है? गोल है। और पृथ्वी की गोलाई जो है कितनी है ना, पृथ्वी की जो गोलाई है उसी को परिधि कहा जाता है। और वो परिधि कितनी है इसका करीब करीब इसने सही मापन किया था। किसने किया था? इराटोस्थनीज। और इसी कारण से इसे भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी थी? भूगोल से संबंधित जियोग्राफिका, है ना, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले किसने किया था? इराटोस्थनीज। आइए हम लोग सामाजिक विज्ञान की 3री शाखा यानी इतिहास। इतिहास क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। यानी इतिहास में हम लोग पूर्व काल में या हम लोगों से पीछे जितनी भी घटनाएं घटी है उन सबों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव द्वारा घटित घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को भी हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इति मतलब बीता हुआ, और हास मतलब क्या होता है? है ना, इति और हास, है ना। इति मतलब बीती, हास मतलब क्या होती है? कहानी। तो मतलब कि जो बीती हुई घटना है ना, जो बीती हुई कहानी, उन्हीं सबों का अध्ययन हम लोग इतिहास में करते हैं। इतिहास का जनक यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। और इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, है ना। हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी? हिस्टोरिका। और 3री शाखा के बाद हम लोग पहुंचते हैं 4थी शाखा में, राजनीति शास्त्र में, है ना। ये राजनीति शास्त्र किससे संबंधित है? तो प्रशासन से संबंधित होता है ना, सरकारों से संबंधित होता है, नियम कानूनों से संबंधित होता है। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध राज्यों से है। जिसका संबंध किससे है? राज्यों से है। और जिसमें राज्य के मूल प्रकृति, विभिन्न रूप, विकास एवं आधारभूत स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में हम लोग राज्यों के विकास का, राज्यों की मूल प्रकृति का, है ना, और उनकी स्थितियों का अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक अंग है। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन सिद्धांतों की विवेचना करता है। यानी कि किस प्रकार से किसी राज्य का शासन चलाया जाना चाहिए, या फिर किस प्रकार से किसी राज्य का शासन चलाया जा रहा है या चलाया जाता था, उनका अध्ययन ही राजनीति शास्त्र कहलाता है।
राजनीति शास्त्र का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है ना। राजनीति शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समाज और समाज के व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान वही चीज है ना। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान मतलब व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन करेंगे, समाज के बारे में पढ़ेंगे, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समाज का मतलब समाज होगा, अर्थात, और शास्त्र का मतलब क्या होगा? विज्ञान कहें या फिर शिक्षा कहें, यानी समाज की शिक्षा या समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान, है ना, समाजशास्त्र ही कहलाएगा। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को। और ये एक हम लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण है और लास्ट हम लोग शाखा के बारे में पढ़ेंगे जो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ वर्णन करता है। मतलब कि इस विषय को पढ़ने से हम लोग मनुष्यों, उसकी प्रकृति, है ना, उसके अंदर की बातों को हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। मतलब हमारे शरीर की जो आत्मा है या अंदर की जो ज्ञान है उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इस विज्ञान में हम लोग मनुष्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, मनुष्यों के प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित यानी उनके अंदर के भावों का अध्ययन भी हम लोग किस में करते हैं? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है ना, विलियम जोन्स को कहा जाता है और मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंट को कहा जाता है। अगर आधुनिक विज्ञान का जनक पूछा जाए तो विलियम जोन्स को कहेंगे और आधुनिक विज्ञान का जनक विलियम जोन्स और मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंट को कहेंगे। मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे? विल्हेम वुंट को। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस जानकारी को लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिन्हें इनकी खास जानकारी नहीं हो। धन्यवाद।